सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जिसके थ्रू जितना मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, वह थोड़ा आपको रिवाइज भी हो जाए और क्या हो जाए, सारे क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर ले। देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। आप लोग एक बार सोचिए, हम लोग परमानेंट सेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हाँ बहुत से हमने परमानेंट सेटल के बारे में पढ़ा था कि भैया इसमें क्या होता था, इसमें जो टैक्स होता था या रेवेन्यू होता था फिक्स हो जाता था। मतलब कि मान लीजिए कोई किसी के पास इतना बड़ा लैंड है तो हो जाता भैया आप लोग 10 साल के मतलब एग्रीमेंट होता था कि आप लोग 10 साल तक हमें 20% ही टैक्स देंगे या 30%, जितना उन लोगों को समझ में आता था उतना टैक्स लेते थे। तो कुल मिला जुलाकर मेन फीचर परमानेंट सेटलमेंट का यही था कि भैया फिक्स हो जाता, रेवेन्यू तो पूरा फिक्स हो जाता कि टैक्स फिक्स हो जाता था 5 साल 10 साल के लिए कि आपको 20% देना है। दूसरी बात, इसमें जमींदार का रोल खत्म हो जाता था, यानी कुल मिला जुला कर अब जमींदार को नहीं जानना पड़ता कि हाँ जाइए भैया टैक्स कलेक्ट करके लाइए। अब ग्रामीण जितने थे यानी गांव के जितने भी लोग थे डायरेक्ट जाकर क्या कहते थे, ये लीजिए आपका 10% टैक्स। तो कुल मिला जुला कर परमानेंट की यही कुछ फीचर थे, ठीक है। और हम अगले बात आगे बात करते हैं। हमारा इसके बाद कौन सा आता है बताइए आप लोग। इसके बाद महलवारी सिस्टम आता था। महलवारी सिस्टम तो बहुत आसान था। इसमें देखिए क्या था, इसमें टेम्पररी था। इसमें ये लोग क्या करते थे, बेसिकली करते थे कि आपको मान लीजिए पहले साल 5% टैक्स करते हैं, दूसरी बार मान लीजिए 7% और तीसरी बार और 10%। तो कुल मिला जुला कर महलवारी सिस्टम क्या था, टेम्पररी सिस्टम था। और इसमें हर साल के साथ ये लोग बढ़ाते रहते थे कि हमें 5% टैक्स दीजिए, हमें 7%, हमें 10%, हमें 30%। तो कुल मिला जुला कर महलवारी सिस्टम क्या था, टेम्पररी था। लेकिन हमने देखिए परमानेंट क्या पढ़ा कि इसमें परमानेंट रहता था, सारे टैक्स और जितने भी रेवेन्यू रहते थे सब फिक्स हो जाते थे। समझ में आया, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। और हमारे देखिए पांचवा क्वेश्चन, गिव द टू प्रॉब्लम विच अरोज द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू। देखिए अब पूछ रहा है कि भैया मुनरो सिस्टम क्यों आया। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि जितने भी पहले गरीब लोग तो बहुत चालाक थे, ये लोग क्या किए, जितने भी ग्रामीण थे सबके नाम पे रजिस्ट्री कर दिए। मतलब जमींदार थे कहते थे देखिए अगर आप लोग हमारी सहायता करेंगे हम भी आपकी सहायता करते थे। तो जमींदार से कहते थे आपके गांव में जितने भी गांव वाले हैं सबसे कह दीजिए अपने गांव जितने भी खेत उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो रजिस्ट्रेशन कराने देखेंगे फ़ायदा क्या होता था, पहला फ़ायदा होता तो पता चल जाता था और कोई इनसे छुपा भी नहीं पाता, तो इसलिए अपने मन मर्जी वाले 20% या 30% टैक्स ले लेते थे। पहला तो यही फ़ायदा होता था। दूसरा फ़ायदा होता तो मान लीजिए किसी किसी के पास इतनी ज़मीन है, अगर उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं, मतलब उसके पास बेटा नहीं, तो ये सारी ज़मीन किसकी हो जाती थी, ये सारी ज़मीन अंग्रेज अपने ले लेते थे। तो यही सब प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम बेसिकली ये हुई मुनरो सिस्टम के बारे में। ये लोग सोचे कि भैया हम लोग तो रेवेन्यू क्या किए, रेवेन्यू फिक्स किए हैं, तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग जानते हैं समय के साथ क्या तो महंगाई तो बढ़ती ही है। तो इनको जो मान लीजिए 2% मान लीजिए 20% टैक्स किए थे, तो किसानों को इसमें फ़ायदा होने लगा और इनको क्या होने लगा, इनको घाटा होने लगा। तो यही एक प्रॉब्लम थी। समझ में आया, बहुत आसान है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसमें पूछ रहा भैया इंडिगो उगाने में जैसे विद्रोह क्यों हुआ, राइट मतलब कि विद्रोह क्यों हुआ बेसिकली। अच्छा बताइए, मैंने क्या बताया था विद्रोह क्यों हुआ। पहला तो यही हुआ कि भैया अगर मान लीजिए इतना बड़ा खेत है, इसमें आप लोग खेती कर रहे थे इंडिगो की, तो इसमें होता क्या था कि देखिए सारा पहली बात कि अगर इसमें एक बार खेती हो गई तो इसमें आप लोग गेहूँ चावल तो उगा ही नहीं सकते थे। मतलब इसकी जो फर्टिलिटी थी या जो सॉइल की क्वालिटी थी सारी खराब हो जाती थी, पूरा बर्बाद हो जाता था। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए दो सिस्टम हमने पढ़ा था, तो जो इंडिगो उगाते तो ये लोग अंग्रेज सोचते थे भैया देखिए हम लोग कर रहे हैं ज़बरदस्ती उगाने के लिए तो उगा रहे हैं, और इनको टैक्स जो पैसा देते थे तो वो भी बहुत कम था, और ये लोग दिन भर रात भर मेहनत करते थे। हम लोग देखिए कि 4 स्टेप में होता था इंडिगो। पहले तो भैया काटना, दूसरी बार उसको ला के भिगोना, और तीसरा पीटना, और चौथा पैकिंग करना। तो 4 ये लोग सोचते थे भैया ये तो बहुत मेहनत हो जाती थी, और दूसरा बात इन लोग खेत भी नुकसान हो जाता था। तो यही सब 2 रीज़न था कि इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। समझ में आया। अरे पहला वही कि सॉइल की तो भैया फर्टिलिटी लॉस हो जाती, दूसरा बात की बहुत मेहनत लगती थी और इनको पैसा भी बहुत कम मिलता था। और हमारा 7वां बात है कि व्हाट वर द सर्कमस्टेंस विच लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो बंगाल में तो भैया चंपारण मूवमेंट हुआ। चंपारण मूवमेंट यानी गांधी जी ने किया था कि
हाँ, हम लोग भैया ज़बरदस्ती आप लोग कैसे कर सकते हैं, जिसका मन उसका उगाए। और ये लोग जो जितने भी टैक्स मतलब जिस जो जो उसको लोन देते थे, उसको पहले 25% चार्ज करते थे, फिर ले जाके 70%, यानी पूरा मिला जुला कर उनकी ज़मीन को भी हड़प लेते थे। और इससे किसान गुस्सा गुस्सा कर क्या किए, विद्रोह करना शुरू कर दिए। यही सब हमारी चीज़ें थी। तो देखिए हमने जो तीनों क्वेश्चन बेसिकली देखा, बहुत आसान है। आप लोग एक बार थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, जिनको बच्चों को कोई भी डाउट है ना, मैंने वीडियो बड़ी वाली बनाई, आप लोग वहाँ पे जाके विजिट कर लीजिए, सारा देख लीजिए, तो आप लोग खुद ही समझ में आएगा। सारा क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। जिन बच्चों को कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं उसे आंसर दूंगा। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पसंद आया तो। आज के लिए